है ना कि धर्मराय जब लेखा मांगे क्या मुख लेकर जाएगा। सोचा है कभी जहां जाना है और अकेले जाना है? अच्छा देखो, जहां जाना है एक पहली बात पक्की है, जाना है। दूसरी बात भी पक्की है, अकेले जाना है। और तीसरी बात, पता नहीं कब चला जाना है, यह भी कोई निश्चित नहीं है। कितना समय है यह भी पता नहीं है। तीन बात बिल्कुल पक्की है, पहली बात तो जाना है, दूसरी बात अकेले जाना है, और तीसरी बात कोई खबर सूचना नहीं है, पूर्व सूचना नहीं आएगी। पूर्व सूचना नहीं आएगी। अरे शैया पर पड़ा व्यक्ति बरसों निकाल देता है, रोग से ग्रस्त व्यक्ति शैया पर पड़ा पड़ा बरसों निकाल देता है, हंसता खेलता व्यक्ति एक क्षण में चला जाता है। खबर थोड़ी है कौन जाएगा कब जाएगा। एक बार एक सेठानी जी आ गई पंडित श्री रामकृष्णदास बाबा जी महाराज के पास, साथ में छोटा सा बालक था। अब आकर बैठ गई। अब वो तो ज्यादा किसी से मिलते और वार्ता भी नहीं करते थे। आकर बैठ गई। अब बाबा से कहने लगी, बोली बाबा सेठ जी तो चले गए। अब बाबा तो भजनानंदी महापुरुष थे, उनको क्या लेना देना है। अरे संसार में कितने जीते हैं कितने मरते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, बोले तू भी जाएगी। उसने कहा सेठ जी तो चले गए। बाबा ने कहा तो तू भी जाएगी, और तेरो ये छोरा है ये भी जाएगो। फिर बाबा ने अंत में कहा मैं भी जाऊंगा। सब तो जाएंगे, ये कौन बड़ी बात हो गई। तो तीन बात तो पक्की है भाई, बिल्कुल पक्की है। एक पहली बात जाना है, दूसरी बात अकेले जाना है, उस वहां पर कोई साथ नहीं है, कोई साथ नहीं है, कुछ साथ नहीं है, अकेले जाना है। और तीसरी बात, कोई पूर्व सूचना नहीं मिलेगी। कब जाना है ये कोई नहीं कह सकता, ये नहीं जाना जा सकता। ये डोर, ये नियंत्रण उसने अपने हाथ में रखा है। तो कभी सोचो, कभी बैठकर विचारो कि जहां जाना है ये बात पक्की है, अकेले जाना है, और पता नहीं कब चले जाना है, वहां जाने के लिए कोई तैयारी की है। 2 दिन के लिए कहीं जाना हो तो अपना बस्ता सजाते हो ना, आप सामान इकट्ठा करते हो, जुटाते हो कुछ, कि मार्ग में कोई कष्ट ना हो। अरे जहां जाना है वहां भी मार्ग में कोई कष्ट ना हो, इसके लिए कोई तैयारी की है? नहीं तो महापुरुष तो चेता रहे, वो तो सावधान करने के लिए, यम द्वारे कटियत नक छीके। कभी सोचो, कभी तैयारी की वहां जाने के लिए? अरे क्या मुख लेकर जाएगा। कैसे दया आती है संत को जीव पर। अरे कहां उलझा है, कहां अटका है, कब तक सोता रहेगा, क्या मुख लेकर जाएगा। सर पर खड़ी मुसीबत से तेरा परिचय नहीं है। जो मुसीबत सदा सर पर खड़ी है, कब टूट पड़ेगी पता नहीं, तेरा उससे परिचय नहीं है। फिर कहते हैं राम सिमर पछताएगा रे मन, राम सिमर पछताए। एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि सही निर्णय तभी सही है, तभी सही परिणाम लाता है जब वो सही समय पर लिया जाए। अगर समय चले जाने के बाद सही निर्णय भी आपने लिया है तो उसका परिणाम सही नहीं आएगा। सही निर्णय सही समय पर लिया जाए, भजन का निर्णय सही समय पर लिया जाए, और सही समय आज है। सही समय आज है, अब है, अभी। चाहते हो ना कि मेहनत सफल हो जाए। देखो, शून्य के पीछे शून्य 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 लगाते चले जाओ, 1000 लाख करोड़ शून्य लगा लो, शून्य ही तो है। उस शून्य का मोल कब है? जब एक हो, एक। इसलिए संत कह रहे हैं, जिन्हीं नाम ध्याया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले कहते छुट्टी नाल सतनाम 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 सतनाम। नाम जप ले निमाणिए जिंदे के औखे वेले कम आवेगा। नाम जप ले निमाणिए जिंदे कि औखे वेले कम आएगा। और भाई वैसे भी अभी आपसे कह ही रहा हूं ना मैं कि सही निर्णय सही समय पर लिया जाए। सही समय पर मीरा जी कहती है कि होरी खेल मनारे
फागुन के दिन 4 दिन का ये जीवन मिला है। देखो कितना एक प्रकार से अगर हिसाब लगाओ, अगर गणित बिठाओ तो आधा जीवन तो सोने में चला जाता है। जितना दिन है उतनी रात है, आधा जीवन तो सोने में जाता है। और सेवक जी कहते हैं कि जीव की दुर्दशा क्या है, वृथा बलगन करत और द्यौस खोवत सकल। दिन जो है वो प्रपंच में बीत जाता है, मिथ्या के चिंतन में, मिथ्या के विचार में, मिथ्या को प्राप्त करने के प्रयास में दिन बीत जाता है। वृथा बलगन करत द्यौस खोवत सकल और सोवतन रात नहीं जात जानी। रात सोने में चली जाती है। रैन गंवाई सोए के और दिवस गंवाया खाए। खाना सोना, रैन गंवाई सोए के और दिवस गंवाया खाए। और संत को दया आती है, अरे हीरे जैसा जन्म है और कौड़ी बदले जाए, कौड़ी बदले जाए। इसीलिए संत कह रहे 4 दिन मिले हैं भाई। होरी खेल मनारे फागुन के दिन 4। होरी खेल मनाए फागुन के दिन 4। यहाँ संत उस प्रेम देश में होने वाली उस दिव्य होली की बात कर रहे हैं। सील संतोख की केसर घोली, सील संतोख की केसर घोली। ये 2 रंग है, एक शील का और एक संतोष का। शील कहते हैं किसे? आचरण की पवित्रता शील है, अपने धर्म पर दृढ़ रहना शील है, अडिग रहना ये शील है। आचरण की पवित्रता शील है, जीवन में सदाचार रहे ये शील है, पवित्रता रहे, मन सा वाचा कर्मणा पवित्रता बनी रहे ये शील है। कई बार आपसे कहा ना कि भगवान बता कर नहीं आएंगे, तो जाने कब आ जाएंगे। अब सोचो प्रभु आए और बैठने के लिए आसन ही नहीं हुआ तो हम तो अपनी ओर से तैयारी करके रखें ना कि कब प्रभु आ जाए। आसन तो पवित्र रखें, मन सा वाचा कर्मणा, हमारा आसन तो पवित्र हो जिस पर प्रभु आकर विराजे।